नमस्कार, मैं हूं आपका मेज़बान एन बालाजी और आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉग 2022। जमशेदपुर हम लोग आए थे मंगलवार को और आज है शनिवार का दिन। अचानक हम लोग का प्लान बना बैद्यनाथ धाम जाने का। अभी समय हो रहा है 1:25 दोपहर का और हम लोग अभी निकल पड़े हैं बैद्यनाथ धाम। जो रास्ता लेंगे चांडिल गिरिडीह होते हुए लेंगे तो सबसे कम समय वही लगेगा। थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है और समय कम है तो उम्मीद यही है कि रोड अच्छा रहेगा, तो इसलिए हम लोग उसी रोड को ले रहे हैं। ये अब यहाँ से जो है हम लोग को करीब करीब 280 किलोमीटर पड़ेगा, तो निकल पड़े हैं बाबा बैद्यनाथ धाम। तो जोर से बोलिए हर हर महादेव। बोलो जोर से, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम लोग जो है यहाँ से लेफ्ट लेंगे नेशनल हाईवे 18 जो कि टाटा रांची हाईवे है। इसी में थोड़ी दूर जाने के बाद फिर हम लोग चांडिल के लिए टर्न करेंगे। ये रहा लेफ्ट टर्न। यहाँ से अब हम लोग को सीधा चलते चलना है 12 किलोमीटर। शायद अंडरपास बना हुआ ना, लगता है जानवर హోటల్ కి రాలేదు ఒకసారి ఇక్కడ వెళ్ళే ముందు వచ్చాం కదా మనం ఆదివారం, మీరు వీడియో కూడా తీసి పెట్టారు। सामने का नजारा देखिए, पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है और उस पहाड़ में ढेर सारे पेड़ पौधे। सावन अभी जस्ट खत्म ही हुआ है, इसलिए हरियाली पूरी तरह से बरकरार है। यहाँ से हम लोग लेंगे राइट टर्न चांडिल के लिए। यहाँ पर सड़क का काम हो रहा है जिसके चलते धुआं बहुत उड़ रहा है। वैसे भी ये सड़क जो है अक्सर खराबी रहती थी। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग को जानकारी मिला कि ये सड़क ठीक हुआ है और उस समय हम लोग एक होटल में आए थे लंच करने के लिए, तो उस समय सड़क बहुत बढ़िया था। लेकिन आज देख रहा हूँ कि फिर वही स्थिति फिर आ गई है जो पहले कभी हुआ करती थी। ये है नेशनल हाईवे 43। अभी हम लोग चांडिल नामक कस्बा से गुजर रहे हैं। ये लेफ्ट साइड में चांडिल का थाना, और अभी हम लोग जो है इस प्रांत से होते हुए सीधा आगे निकलेंगे पुरुलिया के लिए। चांडिल के बाद कुछ दूर हम लोग झारखंड में रहेंगे, फिर उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल में इंटर करेंगे। पुरुलिया जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। लोग बड़ी जबरदस्त जाम में फंसे। अब देखना होगा कि पूरा लाल ही लाल दिखा रहा है, गूगल में भी देखना है कितना देर में निकलता है ये जाम। इस वक्त हुआ है 2:09। इस वक्त हो रहा है 2:16। अभी हम लोग जाम से निकले हैं और आगे बढ़ रहे हैं पुरुलिया की तरफ। ये है झिमरी का इलाका। झिमरी यानी अब हम लोग आ गए हैं झारखंड से वेस्ट बंगाल का बॉर्डर में। अब हम लोग जो चल रहे हैं ये है वेस्ट बंगाल और समय हो रहा है 2:31। अब हम लोग कुछ देर तक वेस्ट बंगाल के टेरियन में जो है ट्रैवल करेंगे। అదే వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి మళ్ళీ జార్ఖండ్ లోకి వెళ్ళాలి। इंटर स्टेट नाका चेक पोस्ट। अब ये जो एरिया पूरा है ये
पुरुलिया रीजन में आता है। पुरुलिया जो है वेस्ट बंगाल में आता है। ये पूरा का पूरा एरिया जो आप सामने दिख रहा है, ये पूरा वेस्ट बंगाल का एरिया है। हम लोग झारखंड से निकलकर वेस्ट बंगाल में आए हैं, फिर थोड़ी देर के बाद झारखंड में जाएंगे, क्योंकि देवघर जो है वो झारखंड में है। वेस्ट बंगाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ केवल धान का ही खेती हो रहा है, जो कि सामने में बाईं तरफ और दाईं तरफ दूर दूर तक दिख रहा है। इस वक्त जो है हम लोग पुरुलिया को बाईपास कर रहे हैं, शहर में ना जाकर बाईपास रोड से पूरा पार कर रहे हैं। समय हो रहा है 3:18 और हम लोग का पहुंचने का समय जो है देवघर दिखा रहा है 8:17। यहाँ से जो है फिर बोकारो झारखंड शुरू हो जाता है। ये है बोकारो एरिया। ये हम बोकारो एरिया में घुस चुके हैं। अभी हम लोग जो है बोकारो में चल रहे हैं। जमशेदपुर के चलकर हम लोग बोकारो पहुंच गए। और अभी 160 किलोमीटर और दूर हम लोग देवघर से। अभी समय हुआ है 4:13। बहुत ट्रैफिक है, बेअंतहा ट्रैफिक है, ट्रकों का, गाड़ियों का। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस एरिया में, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि बाय रोड मैं भी पहली बार इस एरिया में आ रहा हूँ। इस वक्त बोकारो क्रॉस करने के बाद एक जगह में हम लोग रुके हैं चाय पीने के। अभी हम लोग देवघर से 152 किलोमीटर दूर है। बहुत जोर चाय का तलब लगा था और कुछ थोड़ा सा मिक्सचर लिए थे, उसको पहले खा लेते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि देवघर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा, इसलिए कुछ तरोताज़ा होने के लिए कुछ खाना पीना जरूरी है। यहाँ पर देखिए मट्टी के कुल्हड़ में चाय दिया जा रहा है। ये आज से कई साल पहले इस तरह का रेलवे स्टेशन में और बहुत सारी जगहों पर दिया जाता था, लेकिन अब ये सब बंद ही हो गया। बहुत दिनों के बाद जो है मैं इस तरह कुल्हड़ में चाय पी रहा हूँ। काफ़ी गर्म है, चूँकि अभी अभी बनाया है। एक नंबर चाय है, बढ़िया चाय। फ्रेश चाय में और जो बना बनाया हुआ चाय रहता है वो पता चल जाता है पीने से। कॉफी ब्रेक के बाद का सफर शुरू। कॉफी नहीं, चाय। सॉरी, चाय ब्रेक के बाद। मैं गलती से कॉफी ब्रेक बोल दिया, चाय ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर कॉफी मिला नहीं। ये बहुत इंटीरियर इलाका है, इस सब जगह में कॉफी कोई पीता भी नहीं। तो अब इसके बाद हम लोग तेजी से अब आगे बढ़ेंगे अपने गंतव्य स्थान के लिए। अब हम लोग पहुंच गए धनबाद रीजन में। बोकारो से पार करने के बाद अब हम लोग पहुंचे धनबाद रीजन। अच्छा, बोकारो वेरू धनबाद वेरू। हाँ, మనకి ముందు బొకారో అలెప్పి అని వర తర్వాత ధనబాద్ అలెప్పి అని పెట్టి వరు కదా ట్రైన్। शाम हो गई है और शाम होने के बाद में इस तरह का छोटे छोटे कस्बों में इस तरह का ड्रामा देखना पड़ेगा ही। ठीक 5 बज रहा है इस वक्त और हम लोग धनबाद के किसी कस्बे से गुजर रहे हैं। यहाँ पर हमारी पत्नी को केला दिख गया बढ़िया वाला, तो वही गई है लेने के लिए 6 ठो।
जिससे क्या है कि रात में खाते समय केला का उपयोग करेगी, क्योंकि यहाँ का खाना में खट्टा नहीं होता है, तो इसलिए उसको खाने में मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए थोड़ा केला रहेगा तो केला खा लेगी, रात को वैसे गुजर हो जाएगा, गुजर बसर हो जाएगा। 20 नीचे। ये सामने जो दिख रहा है ये है दिल्ली कलकत्ता हाईवे। ये बगल में जो चल रहा है हमारे पैरेलल, हम लोग उसमें नहीं चढ़ेंगे, हम लोग नीचे से निकल जाएंगे। ये जो कस्बा है इसका नाम है राजगंज। यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम लोग लेंगे लेफ्ट। ये जो है हम लोग को गूगल माता जो है गांव में घुसा दी है। अब उस गांव से होते हुए अभी हम लोग निकल रहे हैं। इस वक्त हम लोग गिरिडीह के जंगलों से गुजर रहे हैं। समय हो रहा है 6:50। अभी भी काफ़ी दूर है अपने गंतव्य स्थान से, क्योंकि हम लोग जो है रास्ता भटक गए थे बीच में कुछ देर, जिसके चलते जो है हम लोग को थोड़ा समय ज़्यादा लग गया और अभी हम लोग करीब करीब 36 मिनट डिले चल रहे हैं। इस जगह का नाम है बंदर कुप्पी। बड़ा अजीब नाम है ना, अभी मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर इसका नाम बंदर कुप्पी क्यों है, लेकिन इसका नाम बंदर कुप्पी है। विगत कुछ वर्षों में झारखंड की सड़कों में जो सुधार हुआ है वो काबिले तारीफ है। हालांकि यहाँ पर 4 लेन हाईवे तो नहीं है, सिंगल लेन हाईवे ही है, लेकिन यहाँ की सड़कों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, जो कि आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा। पहुँच गए जी देवघर। हमारे लेफ्ट साइड में एम्स देवघर है। इसको मैं सुबह में अगर इस तरफ आऊँगा तो दिखाऊंगा, अभी तो रात के समय दिखाना पॉसिबल नहीं है। समय हो रहा है 8:34 और करीब 12 किलोमीटर बचा है। तो अब सीधा होटल चलते हैं। होटल गिरजा हाइट्स में हम लोगों ने रूम बुक किया है, गाड़ी में चलते चलते ही बुक किया है। अब देखते हैं होटल कैसा होता है। देवघर आज से 10 साल पहले वाला देवघर नहीं रहा, काफ़ी इसमें परिवर्तन आया है। इससे हम लोग गाड़ी का रोशनी से ही चमक रहा है। कुछ ही क्षणों में हम लोग अपने होटल पहुंच जाएंगे। देखिए अब देवघर काफ़ी चकाचौंध रोशनी से नहाया हुआ है। आज से 10 साल पहले 8 बजे के बाद यहाँ पूरा अंधेरा हुआ करता था, लेकिन काफ़ी इसमें डेवलपमेंट हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है हिंदुओं का। पहुँच चुके हैं हम लोग बाबा धाम अपने होटल पर। अब काफ़ी थक चुके हैं, खाना भी नहीं खाया है, तो पहले खाना खाएंगे, फिर होटल में चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरे करेंगे, उसके बाद रेस्ट लेंगे। रूम में पहुंचने के बाद हम लोगों ने डिनर ऑर्डर किया है। हमारी पत्नी वो देखिए खा रही है बिरयानी और मैं खा रहा हूँ कर्ड राइस। कर्ड राइस यहाँ पर अल्टीमेट है। कर्ड का क्वालिटी इतना बढ़िया है कि कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज कर्ड राइस और केला खाएंगे और कल भी हो सका तो कर्ड राइस केला ही खाऊंगा।
ये अल्टीमेट है कर्ड राइस। अब यहाँ तक पहुँचने का बाद में अब आप लोग से यहीं पर विदा लेते हैं। अंत में ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोगों ने अपना जो कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।